नमस्कार देवियों सज्जनों। मैं ये कह रहा था कि पिछले एक हफ्ते में कितना कुछ हो गया हिंदुस्तान के अंदर। एक तरफ इंडिया जीत गई तो दूसरी तरफ इंडिया हार गई। एक तरफ मोदी जी का शपथ ग्रहण हो गया और दूसरी तरफ कंगना जी का शपथ ग्रहण हो गया। इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आए भैया कि जनता भूल ही गई कि वर्ल्ड कप भी हो रहा है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान सारे समय एक दूसरे का मजाक उड़ाने में ही लगा हुआ है। आपकी बात 405 राहुल गांधी पेप्पू। अरे वो तो भला हो पाकिस्तान की होश की बूंदों का, इन नादान परिंदों का, बिचारों का। जब से यूएसए से हारे वर्ल्ड कप में इंडियंस को रियलाइज हो गया कि साला इनका भी तो मजाक उड़ा सकते, इन्हीं को पेलते मिलके चल। और T20 वर्ल्ड कप में कल था इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला, और अब मैं आपको क्या बताऊं उस मुकाबले में क्या हुआ। वही हुआ भाई साहब जो हर बार होता चला आता है। क्या किए? कूट दिए। एनीवे इंडिया ने कल पाकिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप का मुकाबला जीत लिया और 7-1 का रिकॉर्ड कर दिया। और अब तो भाई साहब मुझे पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा लगने लगा है। कब तक बेचारे 2021 के वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स देखते रहेंगे? कुछ तो नया दो उनको देखने के लिए। बहरहाल कल न्यूयॉर्क के जापानी पार्क में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, जिसको इंडिया ने बहुत ही कंफर्टेबली जीत लिया और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से एलिमिनेट कर दिया। कई सारे फैक्टर्स थे उस मैच के, उन सारे के सारे फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम जैन। और जब इंडिया जीतता है पाकिस्तान से तो अपने मजा आ जाता है भाई। देखो गाइस, सीन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का जो बिल्डअप होता है ना, वो प्योरली टोटली सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर होता है। इट्स अ बिट लाइक दलेर मेहंदी सॉन्ग्स। जनता उनसे काफी ज्यादा मूव ऑन हो चुकी है, लेकिन जब भी वो ढोलना सुनता है उनके अंदर का तुनक तुनक तुन छूट ही जाता है। एंड आई से सो बिकॉज द एक्साइटमेंट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द ओल्ड राइवलरी बिटवीन द टू कंट्रीज व्हिच हैज डाइड डाउन मेजरली एवर सिंस। क्योंकि ये राइवलरी पॉलिटिकल और कल्चरल टेंशंस के अलावा क्रिकेटिंग पावर पे भी बिल्ड थी। दो खतरनाक टीमें थी जिनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट थी। एक तरफ थी लेजेंडरी बैटिंग लाइनअप और दूसरी तरफ थी खतरनाक जनरेशनल फास्ट बॉलिंग की पावर। हर मैच एक समय में कांटे की टक्कर हुआ करती थी और अब वो राइवलरी कहीं फीकी सी पड़ गई है। एक तो कैप्टन समझदार हो गए, आपस में हंसते खेलते रहते, गाली गलौज नहीं करते एक दूसरे को। और दूसरा ये भी फैक्टर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले कुछ दशकों में बहुत ही ज्यादा डिजेनरेट हो गई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2010 से अब तक इंडिया और पाकिस्तान 17 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिनमें से पाकिस्तान सिर्फ 4 दफा जीता है। T20 मुकाबलों में टीमें एक दूसरे से 13 दफा मिल चुकी है, जिनमें से पाकिस्तान सिर्फ 3 बार जीता। ये कौन सी राइवलरी चल रही है भाई, जो एक ही आदमी जीतता चला जा रहा है। बहरहाल इस बार 7 समुंदर पार यूएसए की न्यूयॉर्क में जिस जापानी पार्क को कन्वर्ट करके ग्राउंड बनाया गया है, वहां पर इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ और एकदम बढ़िया लो स्कोरिंग थ्रिलर वो मैच निकल कर आया। और मुझे पर्सनली गाइस लो स्कोरिंग थ्रिलर्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि मुझे वो मेरे एग्जाम की रिजल्ट की बहुत याद दिलाते हैं। एक में 34, एक में 40, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस में बैक आई किस में पास होंगे। बहरहाल कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे उस मैच में इंडिया के लिए, और उनमें से जो 5 टॉप फैक्टर्स हैं मैच के, उनको अभी डिस्कस और डाइसेक्ट करते हैं। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 5, यानी कि द टॉस इटसेल्फ। अब भाई साहब इतनी बारिश, इतनी घटिया पिच, इतनी तेज हवा और दोनों टीमों में आंख से लाल लेजर निकालने वाले फास्ट बॉलर्स, ये मैच ऐसा था जिसमें टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला था। लाइक आई सेड, टॉस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और ये तो बाकी मैचेस की तरह भी नहीं है कि जहां दोनों तरफ हेड्स कर सकते हैं, दोनों तरफ टेल्स कर सकते हैं। यहां तो एक तरफ हेड्स एक तरफ टेल्स करना पड़ता, तो दिक्कत वाली बात हो जाती। और दूसरी बात तो ये भाई साहब, रवि भैया ऐसे आते हैं टॉस कराने के लिए, वेलकम टू द ब्लू काउंटी, वड़क्कम चेन्नई। मैंने कहा भाई टॉस कराने आए, कब्जा दिलवाने आए हो? बाबर और रोहित आराम से हंसते हुए रिलैक्स खड़े हुए, अंकल 4 जब चल रहे हैं, टॉस करो बैंक। खैर वहां पर बॉब्जी द घंटे के किंग ने टॉस जीत लिया। इन रेयर डिस्प्ले ऑफ सम सेंस दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। जैसे ही भाई साहब पहले पाकिस्तान की बॉलिंग आई, मैंने ड्रीम 11 खोल के विराट कोहली को हटा दिया, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया। मैंने कहा ये दोनों नहीं संभाल पाएंगे पहले 6 ओवर। भाई मेरे को पहले समझ में आ गया था ये टेप, ये पहले 6 ओवर में इतनी बॉल घुमाएंगे, हमारे तो अनमोल रतन जो है झेल ना पाएंगे उन्हें। और वही हुआ, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स केम ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड द बॉल वाज डूइंग सम काइंड ऑफ अ मैजिक। कभी इधर जा रही है बॉल, कभी उधर जा रही है, यहाँ स्विंग कर रही है, वहाँ स्विंग कर रही है। मैंने कहा साली क्रिकेट की बॉल है कि नीतीश कुमार है, जहाँ चाहिए चली जाती है। But honestly, the toss played a crucial factor in इतने overcast conditions में with the pitch moist, it gave Pakistan a big extra edge. और उसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया, बढ़िया बॉलिंग की, सही कैचेस पकड़े, एंड द टॉस इटसेल्फ इंडिया वाज ऑन द बैक फुट। देखो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, टॉस तो किस्मत का खेल था, वो बॉब्जी द घंटे किंग ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अच्छी फास्ट बॉलिंग करी उसका क्रेडिट पाकिस्तानी टीम को जाना चाहिए।
गुड जॉब। फैक्टर नंबर 4, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए नंबर 3 पर खेल रहे हैं एंड ही वाज द सेविंग ग्रेस इन इंडियाज बैटिंग लास्ट इवनिंग। इट इज सच पोएटिक आयरनी दैट इन अ वे ऋषभ पंत वाज स्टीयरिंग द इंडियन इनिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स वाज क्रैशिंग एंड फॉलिंग। अंडरस्टैंड द जोक? ही वाज स्टीयरिंग। ओके, बट ऑनेस्टली व्हाट अ कमबैक। द मैन हुज लाइफ वाज अंडर अ थ्रेट, जिनका क्रिकेट खेलना तो छोड़ो, जिंदा रहना एक मिरेकल था, वो रिकवरी करके आईपीएल खेल के आज इंडिया को वर्ल्ड कप का मैच जिता रहा है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द मैन। और एक हमें साला हल्का सा पैर मुड़ जाता, हफ्ते भर का वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, उसका अपना मजा है। बट ऑनेस्टली अ लिटिल बिट ऑफ अ स्केची इनिंग, ही डिड नॉट लुक कंफर्टेबल ऑल थ्रू, बट समहाउ ही पुल्ड इट थ्रू। 32 बॉलों पे करीब उन्होंने 41 ऑड रन बना और वो एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर था, बिकॉज वो ही टॉप स्कोर बना इंडिया का कल की इनिंग्स में। एंड देन वाइल कीपिंग इज शॉट इज बर्थ, 2 अच्छे कैचेस पकड़े, बॉल को वाइड्स पर 22 पर रोका, रन ज़्यादा नहीं जाने दिए, फील्डिंग मेडल जीता। और अगर ये आईपीएल होता जहां मैन ऑफ द मैच के अलावा भी 17-18 अवार्ड होते तो 2-3 तो ऋषभ पंत को कल मिल ही जाते। लेकिन कोई बात नहीं पंत भाई, आपने कोई अवार्ड नहीं जीता, लेकिन हम सबका दिल तो जीत लिया। कभी कहीं कोई गाड़ी वाड़ी चलाने की दिक्कत आ रही हो तो भाई को जरूर याद कीजिएगा। फैक्टर नंबर 3, पाकिस्तानी बॉलर्स। देखो इन बेचारों को आप कितना भी टेपिया बोल लो, कितना भी फिक्सर बोल लो, कितना भी सोफे के बटन बोल लो, कल लेकिन उन्होंने बॉलिंग बढ़िया करके दिखा दी। And honestly, Pakistan has always been known for their good fast bowling attack, and yesterday their lineup also proved that. Their bowling attack was good because of course I don't think that they are the best most lethal fast bowling attack, because अगर इंडिया का ये अटैक देख लो, इसमें एक मोहम्मद शामी को और ऐड कर दो, वह घोड़े खोल दे ये 4-5 मिल के पूरी दुनिया के। लेकिन कल उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। लाइक आई सेड, टॉस जीतना एक तरफ था और उसका फायदा उठाना एक तरफ था, लेकिन बढ़िया बॉलिंग करी। स्टैट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। नसीम शाह 3 विकेट 21 रन, उसको देख के तो भाई साहब पिक्चर्स में जीतू भैया की याद आ जाती कि बहरहाल उसके बाद कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड वाले सपोर्टिंग एक्टर हारिस रऊफ भाई, वो भी 3 ओवर 21 रन, मोहम्मद आमिर 2 ओवर 32 रन, सबने मिलकर एक बढ़िया बॉलिंग अटैक पेश करा और इंडिया को 119 पे रोक दिया, विच आई थिंक वाज अ ग्रेट विन फॉर देम, बिकॉज एक डिसेंट स्कोर से ठीक पहले उन्होंने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं दाद देना चाहूँगा मोहम्मद आमिर की भी। मिड इनिंग्स ब्रेक में उस आदमी ने पूरी बढ़िया अंग्रेजी में ये बात साफ साफ बताई कि भैया 119 पार स्कोर है, पाकिस्तान को चेस करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज पिच थोड़ी सी ट्रिकी है, ये उन्होंने बोला था मिड इनिंग्स में और एग्जैक्टली वैसा ही होकर आया। मैंने कहा भाई साहब इतना दिमाग है आपके अंदर, पाकिस्तान में होते हुए भी अब तक आपने अपना ग्रीन कार्ड क्यों नहीं बनवाया। पॉइंट नंबर 2, अक्षर पटेल। और यहाँ पर इंडिया की थोड़ी सी दुखती नफ्स की बात होने वाली है गाइस, सो प्लीज बेयर पेशेंस विद मी, क्योंकि जब अक्षर पटेल की बात होगी तो वहां पर रविंद्र जडेजा की भी बात होगी। बिकॉज कई मायनों में ये टूर्नामेंट रविंद्र जडेजा के लिए खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी सिलेक्शन के ऊपर इस टूर्नामेंट में कई सारी बातें हो रही थी जो उनके फैंस इंडिया में कर रहे थे। दैट वाज इन अ वे बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट आईपीएल और उनको और अक्षर पटेल को इकट्ठा टीम में सेलेक्ट कर लिया था, वेयर एज बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्लेयर्स। मतलब एक ही मेन्यू में आरसी कोला और कैंपा कोला दोनों रखने का क्या पॉइंट था, और वो डिबेट पूरे टूर्नामेंट में चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल कल के मैच में अक्षर पटेल ने करंट फॉर्म में अपने आप को थोड़ा सा ऊपर प्रूफ कर दिया। 20 इंपॉर्टेंट रन बनाए, एक बढ़िया विकेट लिया, वेयर रविंद्र जडेजा स्कोर्ड अ 0 ऑन द फर्स्ट बॉल। अब सिचुएशन 19 पर 2 पॉइंट को भेजा गया और जब कोहली और रोहित दोनों वापस जा चुके थे, सूर्य कुमार यादव की जगह उनको प्रमोट करा गया एंड ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, बिकॉज 19 पर 2 है, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है, बॉलर्स चढ़े हुए हैं। यहां पर अगर अक्षर पटेल का विकेट सैक्रिफाइस भी हो जाता है कुछ रन पर, तो एटलीस्ट हमारे जो मेन बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। अक्षर पटेल ने एक बहुत ही गट्सी इनिंग खेलते हुए 20 रन बनाए और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी दिखाई। लेकिन भैया 20 रन की कीमत वो टीम जानती है जिस टीम का टोटल ही 119 रन हो। आपको लगेगा 20 रन में क्या तारीफ कर रहे हैं, जहां टोटल टीम का स्कोर 119 हुआ वहां पर उन्होंने 20 रन बनाए एंड सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था उनका कल के मैच में इंडिया की इनिंग्स का। अच्छा खेले, गॉट आउट वाइल ट्राइंग टू प्ले अ बिग शॉट। अब T20 में ऐसे आउट होना कोई अफसोस की बात नहीं है। और फिर बॉलिंग में कमाल दिखाया, बॉलिंग करने आया और पहली बॉल पे ही उस्मान खान को आउट कर दिया। 30-31 रन की एक ठीक ठाक पार्टनरशिप बन रही थी आफ्टर द फॉल ऑफ बाबर आजम, और वहां पर उनको अक्षर पटेल ने तोड़ा। और मजेदार बात तब हुई जब वो 16th ओवर में बॉलिंग करने आए। 15वें ओवर में मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं, सिर्फ 3 रन आए उस ओवर के अंदर।
इंडिया का जरा सा चांस बनता है मैच में वापस घुसने का, एंड कम्स अक्षर पटेल और अपने ओवर में केवल 2 रन देते हैं। पिछले 2 ओवर का जो प्रेशर बना उसके चलते हार्दिक पांड्या को अगले ओवर में एक विकेट भी मिला और वहां से इंडिया गेम में वापस आना शुरू हुई। सो अक्षर पटेल रियली रियली गुड जॉब। लेकिन यहाँ पर आई वुड ऑल्सो हैव टू प्रेज हार्दिक पांड्या। बैटिंग में वो अपने दमखम नहीं दिखा पाए, जौहर नहीं दिखा पाए, लेकिन कल 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेके उन्होंने इंडिया को गेम में डिसेंट कमबैक कराया। बिगेस्ट विक्ट्री वॉज हिम गेटिंग फखर जमान आउट, बिकॉज जिस तरह से वो हिटिंग कर सकते हैं, ही वुड हैव टेकन द गेम टुवर्ड्स पाकिस्तान। गुड जॉब हार्दिक पांड्या एज वेल। ऐसे ही आप बढ़िया परफॉर्म करके हम जैसे क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दें और ट्रॉफी जिनको आपने कप्तानी से निकलवाया था उनके हाथ में थमा दें वो होगा मजेदार जस्टिस। फैक्टर नंबर 1, जसप्रीत बुमराह। भैया साफ सीधी बात है, जब भी इस जनरेशन क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा उसमें गोल्डन लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में एक नाम होगा, वो होगा जसप्रीत बुमराह। ऐसे अकड़े हुए एक्शन से इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं वो, जब भी वो बॉलिंग करने आते हैं इंडिया का दिल बना रहता है। ऐसा लगता है कि भाई कुछ हो चाहे ना हो ये आदमी इंडिया के फेवर में मैच जिता सकता है, और कल उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। 4 ओवरों में ऑफकोर्स 24 बॉलें टोटल उन्होंने फेंकी, जिनमें से 14 डॉट बॉलें थी। 10 बॉल पे रन बने, और वो भी कितने बने, खाली 14। सबसे पहले तो बॉबजीदा घंटे किंग को आउट करके वापस भेजा, और उसके बाद एक सेट मोहम्मद रिजवान को 15वें ओवर में आउट करके इंडिया की जरा सी एंट्री कराई। और उसके बाद तो भाई साहब जब इतनी सी एंट्री मिल जाती है हिंदुस्तानी छोड़ता है ना, उसके बाद वहां से इंडिया को थोड़ा सा कमबैक कराया। और उसके बाद जो इफ्ती चाचू के बूढ़े कंधों पर पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों का भार चल रहा था, उसको भी उतार के उन्होंने उनकी भी हेल्प कर दी। बट ऑनेस्टली व्हाट अ मैन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द मैच, और यहाँ पर भी मैन ऑफ द मैच। कश्मीर के मसले सुलझवाने हो, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब गठबंधन का प्रधानमंत्री बना दो इन्हें। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया पाकिस्तान के खिलाफ। बट ऑनेस्टली ही एक्चुअली वॉज द टर्निंग पॉइंट। ही बॉट इंडिया बैक इन टू द गेम एंड इवेंचुअली मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू डिफेंड देयर लोएस्ट टोटल अगेंस्ट एनी ओपोनेंट इन T20 मैचेस इन जनरल। और यहाँ पे थोड़ी कप्तानी की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज कप्तानी में भी हिंदुस्तान काफ़ी आगे निकल गया। एक तरफ थे बॉबजीदा किंग, जिनको मैं अपने हिसाब से पाकिस्तान की इतिहास का सबसे कमज़ोर, सबसे डम कप्तान मानता हूँ। ना उन्हें फील्ड लगाना आती है, ना उन्हें बॉलिंग चेंज करना आता है। क्रिकेटिंग सेंस उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है, ऐसे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं गेम हाथ से निकल रहा है, खड़े रहते हैं बेचारे। वो वर्ल्ड कप के बाद सैक भी हो चुके हैं, और उसके बाद वापस उनको ही कप्तान बना दिया गया। पीसीबी वाज लाइक, अरे आप तो बुरा मान गए बॉबजी भाई, मजाक भी नहीं कर सकते कि आपने घंटे किंग के साथ हम लोग, चल कोई नहीं, दोबारा नहीं करोगे ना, मुझे हटाओगे नहीं कप्तानी से। फिर कप्तानी करने आ गए। और वहीं दूसरी तरफ थे रोहित शर्मा। ही रियलाइज दैट बुमराह के ओवर्स को एंड तक रोकना फ्यूटाइल होगा, बिकॉज पाकिस्तान गेम में फर्मली टिका हुआ है। 15वें ओवर में उन्होंने बुमराह को इंट्रोड्यूस करा, एंड दैट ऑफ कोर्स वाज द टर्निंग पॉइंट। बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे थे, रोटेशन बहुत अच्छी थी, और ओवरऑल एक शुरू के 2 ड्रॉप कैचेस के बाद भी इंडिया ने बढ़िया कमबैक करा, एंड दैट सेट अप अ फेमस विक्ट्री फॉर इंडिया। अब यहाँ से पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, बिकॉज वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है इंडिया पर, कि इंडिया बाकी टीमों को बुरी तरह पेल दे, कि बाकी के नेट रन रेट्स कम हो जाए और पाकिस्तान नेट रन रेट पर आगे आ जाए। वही बात घूम फिर के पाकिस्तान की हकीकत सामने आ जाती है कि फलानी टीम जेडी है ना, फलानी टीम को हरा दे, फलानी टीम जो है ना फलानी टीम को फेंक कर दे, तो फिर हम जीत जाएंगे। और छड्डो यार, ऐवी कोई जितना हो यार। बहरहाल मजा आया कल का मैच देख के, और अब थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट बनने लगी है वर्ल्ड कप की। बाकी अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइएगा मैंने क्या सही किया क्या गलत बोला, और बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोग आगे भी देखते रहें। टिल देन सी यू, टेक इट, बाय।